Hello student, in this question we are going to explain. Here question is given, a motor boat going downstream overcome a raft at a point A. T is equal to 60 minutes. Later it turned back and after some time passed the raft at a distance L is equal to 6 km from the point A. Find the flow velocity as assuming the duty of engine to be constant. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि a motor boat going downstream means there is a river और इसमें क्या है, एक मोटर बोट है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर की वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में मोटर बोट क्या है, फ्लो हो रहा है। हम जानते हैं कि मोटर बोट में इंजन लगा होता है, तो इंजन लगा होने से इसमें क्या होता है, कुछ इसकी अपनी वेलोसिटी होती है, इसको सपोज कर लिया v है, और जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी स्पीड हमने सपोज कर लिया v0 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जहाँ पर एक राफ्ट है। राफ्ट की खासियत क्या होती है कि उसमें इंजन नहीं लगा होता, तो वो जिस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा होता है उसी स्पीड से राफ्ट भी फ्लो होता है। तो इस पॉइंट पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर बोट और राफ्ट आके मिलते हैं एक साथ में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, T is equal to 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, मीन्स ये राफ्ट अपनी स्पीड से फ्लो हो रहा है और मोटर बोट अपनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, और कुछ समय बाद क्या होता है, जब यहाँ पर पहुँचता है उस समय घड़ी में 60 मिनट हो गए होते हैं, और इस समय क्या होता है, ये वापस बैक होता है। और आगे पढ़ते हैं, and after turn back and after some time passed the raft at a distance L is equal to 6 km from the point A, means ये पॉइंट है, जब यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचता है उस समय इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 6 किलोमीटर हो जाती है। उस समय राफ्ट यहाँ पर पहुँचा है बहते हुए पानी के साथ, और मोटर बोट इसको इस समय आके मिलता है यहाँ इस पॉइंट पर। तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, मीन्स हमको रिवर की वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो लेट द स्पीड ऑफ फ्लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू v0, और हमने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ मोटर बोट in the direction of speed of motor boat in the direction of flow of river, speed of motor boat in the direction of speed of motor boat in still water, means जब सपोज करते हैं जब पानी रुका हुआ है उस समय, जब अगर मोटर को चला के छोड़ दिया जाता है तो उस समय उसकी स्पीड क्या है, v है। सो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया v है। तो अब जब मोटर बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उस समय क्या होगा, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या हो जाएगा, u प्लस v, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ मोटर बोट in the direction of flow of water, in the direction of flow of water, ये क्या हो जाएगा, v प्लस v0, ये हो जाएगा v प्लस v0, और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपोजिट टू द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ मोटर बोट अपोजिट टू स्ट्रीम,
अपोजिट टू स्ट्रीम। ये क्या हो जाएगा? V माइनस वी नॉट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मिनट बाद क्या होता है, वो वापस होना स्टार्ट होता है, और जब मोटर बोट और राफ्ट आपस में मिलते हैं, उस समय जो राफ्ट होता है वो 6 किलोमीटर पॉइंट ए से मूव कर चुका होता है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द राफ्ट, और यहाँ से इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज वी नॉट। ये क्या है? टाइम टेकन बाय द राफ्ट टू मूव 6 किलोमीटर और एल डिस्टेंस। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस कितनी है, जहाँ से ये डिस्टेंस ए है, जहाँ पर बोट और राफ्ट फिर से मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे बोट के लिए। सो टाइम टेकन बाय द बोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट बाद वो वापस होना स्टार्ट होता है, तो T प्लस मीन्स 60 प्लस, या इसको लिख सकते हैं T प्लस क्या हो जाएगा? V प्लस वी नॉट, V प्लस वी नॉट इंटू T माइनस L अपॉन V प्लस वी नॉट, क्योंकि जब ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम जैसे इसमें हम देखेंगे डायग्राम में 60 मिनट बाद ये इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा, तो हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे इसमें से, ये मीन्स एल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने V प्लस वी नॉट, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा? ये V प्लस वी नॉट इंटू T माइनस एल, मीन्स जब ये यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके मिला, तो ये डिस्टेंस कितनी है? L है। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब ये A से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड V इंटू वी नॉट इंटू 60, जो कि हमने T से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डिस्टेंस हो गई V प्लस वी नॉट इंटू T। अगर इसमें से हम L सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ पे हमने वही किया है, ये हमने V प्लस वी नॉट इंटू T माइनस L, ये हमको मिल गई यहाँ की डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, और वापस किस स्पीड से आ रहा है? V माइनस वी नॉट। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे ये हो जाएगा V माइनस वी नॉट, V माइनस वी नॉट, बिकॉज वाटर की डायरेक्शन इस साइड में है, बोट की डायरेक्शन अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा, तो V माइनस वी नॉट ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? L अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू T प्लस वी नॉट इंटू T माइनस L अपॉन V माइनस वी नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं L अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा T इंटू वी माइनस वी नॉट प्लस V प्लस वी नॉट इंटू T माइनस L अपॉन V माइनस वी नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा T इंटू वी माइनस T इंटू वी नॉट प्लस, यहाँ से T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा T इंटू वी प्लस T इंटू वी नॉट माइनस L अपॉन V माइनस वी नॉट, ये हो जाएगा अपॉन V माइनस वी नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, L अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से T इंटू वी और T इंटू वी, ये दोनों सेम सिंबल में है, पॉजिटिव है, ये हो जाएगा प्लस 2T इंटू वी
माइनस टी इंटू वी नॉट प्लस टी इंटू वी नॉट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस टू टी इंटू वी प्लस टू टी इंटू वी माइनस एल अपॉन वी माइनस वी नॉट। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एल इंटू वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू टू टी इंटू वी माइनस एल इंटू वी नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल इंटू वी माइनस एल इंटू वी नॉट इज इक्वल टू टू टी इंटू वी, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी नॉट हो जाएगा माइनस एल, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या हो जाएगा एल इंटू वी नॉट। अब हम यहाँ देख सकते हैं एल इंटू वी और यहाँ पे माइनस एल इंटू वी नॉट माइनस एल इंटू वी नॉट, अगर इसको ले जाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ये हो जाएगा टू टी वी इंटू वी नॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एल इंटू वी अपॉन टू वी इंटू वी नॉट, सॉरी टू टी इंटू वी, ये वी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मिल गई टी एल अपॉन टू इंटू टी। अब एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 किलोमीटर अपॉन टू इंटू टी की वैल्यू गिवन है 60 मिनट। अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम मिनट में लिखेंगे इसको हम आवर में लिख सकते हैं, इसको हम आवर में अगर लिखेंगे ये हो जाएगा 60 मिनट मीन्स 1 आवर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 टू जा 6, ये हो जाएगा 10 अपॉन 12, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, 5 अपॉन 6 मीटर per second. That was the explanation to this question. Thank you.